मैया सम्मान योजना के 23वीं किस्त को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है, क्योंकि अब रुका हुआ पैसा जारी होने वाला है और ये पैसा 29 जून सोमवार से महिलाओं के खातों में खचाखच आना शुरू हो जाएगा। और संभावना है कि इस बार महिलाओं को 2500 नहीं, 5000 नहीं बल्कि 7500 मिल सकता है, पूरा संभावना है। और 12 जिलों में पैसा आ गया है। तो सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो देखिए दोस्तों, मैया सम्मान योजना को लेकर इस समय सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पिछले कई दिनों से लगातार लाखों महिलाएं सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही है कि आखिर अप्रैल और मई महीने की किस्त कब मिलेगी, क्योंकि मार्च महीने के बाद से किसी भी प्रकार की नई राशि अधिकांश लाभुकों के खाते में नहीं पहुंची है। ऐसे में सभी लोग काफ़ी परेशान हुए हैं और चिंता में है कि अगला किस्त कब मिलेगा। लेकिन अब सरकार की तरफ से जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, उसे समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि मैं एक एक जानकारी आसान भाषा में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले समझिए कि पैसा आखिर क्यों रुका हुआ था। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि सरकार ने योजना बंद कर दी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार की तरफ से योजना बंद करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन। जी हाँ, सरकार ने पैसा इसलिए रोक रखा था क्योंकि झारखंड में फिजिकल वेरिफिकेशन चल रहा था, यानी भौतिक सत्यापन। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये भौतिक सत्यापन होता क्या है। तो दोस्तों, सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को ही मिले जो वास्तव में पात्र है। इसी कारण पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक लाभुक महिलाओं का सत्यापन किया जा रहा है। जी हाँ, सरकार ये कहता है कि जो मैया सम्मान योजना का पैसा है वो सिर्फ पात्र लाभुकों को ही मिले, जो हकदार है उन्हें ही मिले, और जो हकदार नहीं है उन महिलाओं को पैसा ना मिले। इसलिए सरकार हर जिले में भौतिक सत्यापन कराया है, जिसके मदद से जो महिलाएं पात्रता पूरी नहीं करती है, उन महिलाओं का नाम काट दिया गया है। अब आप कमेंट करके बताइए, आपके गांव या पंचायत में सत्यापन हुआ है या फिर अभी बाकी है। आगे बढ़ते हैं। जानकारी के अनुसार कई जिलों में अभी सत्यापन का काम पूरा नहीं हुआ है। जी हाँ, ऐसे भी जिले हैं जहां पर अभी तक सत्यापन का काम पूरा नहीं हुआ है। इसी कारण अप्रैल और मई महीने की राशि जारी होने में देरी है। जी हाँ, सरकार इसलिए पैसा रोक के रखा है क्योंकि अभी भी ऐसे जिले हैं जहां पर अप्रैल और मई महीने का पैसा जारी नहीं हुआ है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है। सरकार ने सभी बीडीओ और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन महिलाओं की मृत्यु हो चुकी है, जो अपात्र है या जिन्होंने गलत जानकारी देकर योजना का लाभ लिया है, उनका नाम सूची से हटाया जाए। जी हाँ, सरकार ने सभी अधिकारियों को ये साफ कह दिया है कि जो महिलाएं पात्रता को पूरी नहीं करती यानी अपात्र हो चुकी है, उनका नाम काट दिया जाए। और जो मृत्यु हो चुकी है यानी जो पहले मैया सम्मान योजना का लाभ ले रही थी लेकिन उनका डेथ हो चुका है, तो उनका नाम काटा जाए। उसके बाद जिन्होंने गलत जानकारी के साथ योजना का लाभ लेने का प्रयास किया था, तो उनका भी नाम हटाया जाए। इसका मतलब ये नहीं सभी महिलाओं का नाम हटाया जाएगा। आप ये मत समझिए कि अब सभी महिलाओं का नाम हटाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब केवल इतना है कि जो महिलाएं वास्तव में पात्र है उनका लाभ सुरक्षित रहेगा और अपात्र लोगों को हटाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पिछले सत्यापन के दौरान कई जगह ऐसे मामले सामने आए थे जहां मृत महिलाओं के नाम पर भी राशि निकाली जा रही थी। ये मामला सामने आया है जहां पर जो महिलाएं मृत्यु हो चुकी है उनके नाम पर भी योजना का लाभ लिया जा रहा था, और कुछ जगह पर अपात्र लोग भी योजना का लाभ रहे थे। इन्हीं अनियमितताओं के रोकने के लिए सरकार इस बार ज़्यादा सावधानी बरत रही है, ताकि अपात्र महिलाओं को पैसा ना मिले। जो मैया सम्मान योजना के हकदार हैं उनको ही सिर्फ पैसा मिले। अब एक ज़रूरी सवाल,
अगर आप सत्यापन हो चुका है तो आपको पैसा जल्दी मिलेगा। तो यही संभावना सबसे ज़्यादा जताई जा रही है कि जिन क्षेत्रों में सत्यापन पूरा हो चुका है वहाँ भुगतान की प्रक्रिया पहले शुरू हो सकती है। जी हाँ, जिन जिलों में भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है वहाँ पर भुगतान स्टार्ट हो जाएगा, जबकि जिन जगहों में अभी सत्यापन जारी है वहाँ थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। यानी जिन जगहों पर अभी भौतिक सत्यापन पूरा नहीं हुआ है वहाँ पर इंतज़ार कीजिए। अगर आप पात्र हैं और आपके दस्तावेज सही है तो आपका भुगतान प्रक्रिया पूरी तरह पूरा होने के बाद ही जारी किया जा सकता है। टेंशन का कोई बात नहीं। दोस्तों, यहाँ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आपको इसी तरह की सरकारी योजनाओं की सही और समय पर जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। इससे हमें पता चलता है कि आप ऐसी अपडेट नियमित देखना चाहते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। सरकार की तरफ से ये भी बताया गया है कि सत्यापन अभियान पूरा होने के बाद लंबित किस्त जारी की जा सकती है, यानी जो बकाया राशि है वो जारी किया जाएगा। इसलिए आने वाले कुछ दिन काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। यही कारण है कि लाखों महिला अपने बैंक खाते और मोबाइल मैसेज लगातार चेक कर रही है। लेकिन अभी किसी भी अफवाह पर भरोसा मत कीजिए। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सरकार ने भुगतान रोकने का फैसला क्यों लिया था। जैसा कि मैंने बताया, भौतिक सत्यापन के कारण। तो अब बात करते हैं अप्रैल और मई महीने के लंबित किस्त को लेकर। उम्मीद जताई जा रही है कि सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र महिलाओं के खातों में राशि भेजी जा सकती है। यही वजह है कि इन दिनों सभी की नज़रें सरकार और जिला प्रशासन की अगली कार्रवाई पर बनी हुई है। अब यहाँ पर एक जरूरी सलाह। अगर कोई व्यक्ति आपसे यह कहे कि पैसा दिलाने के नाम पर कुछ रुपये देने होंगे तो ऐसी बातों से पूरी तरह बचिए। बिल्कुल ही झूठ है। योजना का लाभ नियमों के अनुसार दिया जाता है। किसी बेचैनिए या दलाल के झांसे में बिल्कुल मत आइए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि किसी जिले में भुगतान शुरू हो चुका है इसकी जानकारी सबसे पहले हमें मिले तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक अपडेट के साथ कि जिसका इंतज़ार सबसे ज़्यादा महिलाएं कर रही है। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि सत्यापन काम पूरा हो जाता है तो क्या अप्रैल और मई महीने का पैसा एक साथ मिलेगा। तो देखिए, इस समय जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार लंबित किस्त जारी की तैयारी में कई जिलों में फंड उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। हालांकि वास्तविक भुगतान कब होगा और किस जिले में पहले होगा ये संबंधित प्रशासनिक और अधिकार निर्भर करेगा। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही पोस्ट अंतिम सच मानने की गलती मत कीजिए। और कई जिलों में पैसा आना भी शुरू हो चुका है, जिसका रिपोर्ट मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो आप जाकर देख सकते हैं। इससे बाकी महिलाओं को अपने जिले की स्थिति समझने में मदद मिलेगी। सरकार बार बार यही कह रही है कि योजना का लाभ केवल पात्र महिलाओं तक ही पहुंचना चाहिए। इसलिए जिन महिलाओं का सत्यापन पूरा हो चुका है उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पात्र हैं और आपके दस्तावेज सही है तो प्रक्रिया पूरी होने के बाद भुगतान किया जा सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात, कई महिलाओं को ये डर है कि कहीं सत्यापन दौरान उनका नाम सूची से हटाया ना दिया जाए। तो दोस्तों, अगर आपने सही जानकारी दी है, सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध है और आप योजना की पात्रता पूरी करती है, केवल सत्यापन होने की वजह से नाम हटने का मतलब नहीं है। सत्यापन का उद्देश्य पात्र और अपात्र लाभुकों की पहचान करना है। जो पात्र महिला है उनको पैसा मिलेगा और जो अपात्र महिला है उनको पैसा नहीं मिलेगा। यही कारण है कि अधिकारी घर घर या पंचायत स्तर पर जानकारी पुष्टि कर रहे हैं। तो अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या खाते में कोई तकनीकी समस्या है तो भुगतान आने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए समय रहते अपने बैंक जाकर सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका खाता सक्रिय और सभी जरूरी विवरण सही है। अब यहाँ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने बैंक खाता और आधार लिंक की स्थिति चेक की? अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर लिखिए और डीवीडी भी चालू करवा लीजिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। तभी आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो आपको पैसा मिलने में दिक्कत हो सकता है। तो दोस्तों, इस तरह की छोटी छोटी की चीज़ें कई बार भुगतान में बड़ी भूमिका निभाती है। अगर आपका एक भी गलती होता है तो सरकार आपका पैसा रोक सकता है। जिला स्तर पर अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया जा रहा है कि सत्यापन की प्रक्रिया
जल्द से जल्द पूरी की जाए ताकि पात्र महिलाओं को लंबित किस्त जारी करने में देरी ना हो। यही वजह है कि कई जगहों पर पंचायत स्तर पर रोजाना महिलाओं को बुलाकर सत्यापन किया जा रहा है और झारखंड के लगभग सभी जिलों में भौतिक सत्यापन पूरा हो ही गया है। दोस्तों, ये तो बड़ा अपडेट। जल्दी मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।